Most welcome, Baba Study Zone. Dear students, आज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पैसिव वॉइस बताना है, जिसका फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ऑब्जेक्ट नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, पिछली वीडियो में आपको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सुवाई बताई थी, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या वह गाना गाता है? तो प्रेजेंट डिफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डज ही सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने आपको इसको पहले बताया था। लेकिन जब इसी में हम कहेंगे क्या वह गाना नहीं गाता है, ये अब हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या वह गाना नहीं गाता, तो डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो हम देखेंगे ए सॉन्ग इधर लाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, इज ए सॉन्ग, नॉट पहले से दिया है, इज ए सॉन्ग नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, बाय ही का आपकी पैसिव बन गई। सिंगुलर सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट भी आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी आता है। क्या मैं गाना नहीं गाता हूं? क्या मैं गाना नहीं गाता? तो जो आपने एक्टिव वॉइस सीखा प्रेजेंट डिफिनिट का, तो डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग आपका हो गया इंट्रोगेटिव भी हो गया नेगेटिव। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है इसकी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये है। जब इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जाएगी इज एम आर में से कोई एक होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ए लेटर हम लेकर उधर से आते हैं, ये सॉन्ग लेकर आते हैं, इज ए सॉन्ग, नॉट अपनी जगह बरकरार है, इज ए सॉन्ग नॉट, यहां तक हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग का संग, प्रीपोजिशन बाय, आई का, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल, सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। इसी आधार पर आप क्या हम गाना नहीं गाते हैं, क्या तुम गाना नहीं गाते हो, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, इस पर आपको बनाइए सेंटेंस। इसी प्रकार इसको बनाइए, क्या वह गाना नहीं गाती है, क्या राहुल गाना नहीं गाता है, क्या श्याम गाना नहीं गाता है, नाउन में चला गया। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नाउन में चले आइए, नाउन में चलिए, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट। क्या राम किताबें नहीं बेचता है? देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब तो आपका ही है। तो अब सिंगुलर है तो डज राम नॉट सेल, डज राम नॉट सेल किताबें बुक्स, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया। अब राम सिंगुलर था तो डज लगा था, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है, वो प्लूरल है।
प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट। क्या हम एक मधुर गीत नहीं गाते हैं? क्या हम एक मधुर गीत नहीं गाते? प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं जगह पर। तो डू वी नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब इसके पर सिवाय बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, लेकिन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा क्या था? प्लूरल था। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब जब ये स्वीट सॉन्ग इधर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। तो यहां पर हम कर देंगे इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट, इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट, यहां तक हो गया। वर्ब थर्ड फॉर्म गाते हैं, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाय अस। तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्लूरल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये ध्यान रहे विद्यार्थियों, फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट लर्न फॉर्मेट you cannot do passive voice. Passive voice is an important part of your English grammar. Even 6th class, 7th class, 8th class, 9th class, 11th class, 12th class, other competitive exam. I hope to you, मुझे आपसे आशा है, you are learning my English class. Best of luck. Thank you.